नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 15 मार्च को पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत की सतह पर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने का फैसला किया गया है। ये फैसला काबिल तहसीन है, खुश आइंद है और पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों की तर्जमानी पर मुश्तमिल ये फैसला है। इस अहम तरीन मौके पर यानी 15 मार्च यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मौका पर चंद इंतहाई जरूरी, कलीदी और इस सिलसिले में बुनियादी मुतालबात और गुजारिशात। पहला मुतालबा, पहली डिमांड ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान बिलखुसूस आलमी सतह पर तौहीन नामूस रिसालत से मुताल्लिक कानून साजी का एहतमाम करवाए। हम बहुत अरसे से इंतहाई मुनसिफाना, मबनी बर इंसाफ, हकीकी और आलमी उसूलों के मुसल्लमा कवानीन के ऐन मुताबिक इंतहाई जायज डिमांड और मुतालबा ये रखते हैं कि जब हम ये समझते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन इंतहाई काबिल सजा जुर्म है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, इसी तरह हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन तमाम के तमाम शख्सियात और अंबिया कराम की तौहीन को इंतहाई काबिल सजा जुर्म करार दिया जाए, सजाए मौत इस पर मुकर्रर की जाए, आलमी सतह पर यह कानून मंजूर कराया जाए, तो फिर हमारा ये इंतहाई जायज और मुनसिफाना मुतालबा भी होगा कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या कुरान करीम की तौहीन के मुर्तकिब को भी सजाए मौत दी जाए। इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, किसी किस्म का भी इसके अंदर समझौता और कंप्रोमाइज का मुजाहरा, सुस्ती, गफलत या कोताही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तो पहला करने का काम आलमी सतह पर तौहीन रिसालत को जुर्म करार देने पर पाकिस्तान की रियासत, मुकन्निना, अशराफिया, पार्लिमान और हुकूमत पाकिस्तान कानून साजी के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करे। दूसरी डिमांड और दूसरा जायज तरीन मुतालबा, पाकिस्तान में जो पहले से तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत से मुताल्लिक कवानीन मौजूद है, उनको गैर मुअस्सिर करने या उनको खत्म करने की साजिशें खत्म होनी चाहिए कि ये इस्लामियान पाकिस्तान के दिलों को ठेस पहुंचाने वाली साजिशें भी है, कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है और पाकिस्तान की बुनियादों के भी खिलाफ है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। लिहाजा पाकिस्तान की जड़ों का, पाकिस्तान की बुनियादों का बुनियादी और कलीदी तकाजा ये है कि इस तरह की यानी तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के कवानीन को खत्म करने की साजिशों का खात्मा होना चाहिए। तीसरा अहम तरीन मुतालबा, अदालतों में जो पहले से ब्लास्फेमी और तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब से मुतालिक सजा याफ्ता जो मुजरिम है, उन पर सजाओं के इजरा में ताखीर न की जाए, फौरी तौर पर उनको सजाएं दी जाएं और इस सिलसिले में कानून को हरकत में आना चाहिए। याद रखना चाहिए कि वो जस्टिस और इंसाफ नहीं कहलाता जिसमें डिले से काम लिया जाए, टाल मटोल से काम लिया जाए या बिला वजह ताखीर से काम लिया जाए। लिहाजा पहले से अदालती सतह पर, कानूनी सतह पर सजा याफ्ता जो मुजरिम है उनकी सजाओं के अंदर जल्दी की जाए और उन्हें फौरी तौर पर बिला ताखीर सजाएं दी जाए। और आखिर में इस दिन के हवाले से बहुत ही जरूरी और अहम तरीन मामला जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी, मुकन्निना, अशराफिया, पार्लिमान, अदालत और रियासत की भी जिम्मेदारी और उन सब से बढ़ कर के वालिदैन और तालीमी इदारों और मेरे नौजवान बरादरान इस्लाम और नौजवानों की भी जरूरत और जरूरी इंतहाई जिम्मेदारी, वो ये इस सिलसिले में कभी वो वीजा लेने के लिए, कभी फहाशी और यानी के हथकंडे में, या कभी अल्लाह बचाए किसी किस्म की साजिश के तहत या गैर मुल्की एजेंडे के तहत या पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक के व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर अपने आप को मुतहर्रिक करके तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब के इक़दामात की तरफ कभी ना जाएं। इस हद तक अपने आप को न लेकर के जाएं कि ये इस फंदे के अंदर आ जाएं कि जिसके नतीजे में आखिरत भी बर्बाद हो और दुनिया का भी इंतहाई सख्त किस्म का भयानक अंजाम
इंतजार कर रहा हो। इस सिलसिले में नौजवानों को और खास तौर पर उनके वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी जरूर अदा करनी चाहिए कि मोबाइल फोन का, सोशल मीडिया का इंतहाई मोहतात इस्तेमाल हो। वालिदैन उसकी जिम्मेदारी अदा करें, निगरानी करें। असातिज़ा, टीचर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया, रियासत, मुकन्निना, अदलिया, हर स्टेक होल्डर इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। आइम्मा और खुतबा इस सिलसिले में किरदार अदा करे और नौजवानों को इस भयानक दुनियावी और उखरवी अंजाम से बचाने के लिए तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान और तौहीन मजहब की लानत से अपने आप को बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए कि यही इस्लामी शरीयत का और इस दिन का बुनियादी तकाजा है। आखिर दावाना